अर्पिता आर्या। बिहार में चुनाव की अपनी पहली रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने सासाराम की रैली में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की मुहिम चलाने वालों का साथ दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रचने वालों का साथ देने से भी नहीं हिचक रहे। पीएम मोदी यही नहीं रुके और साफ साफ कहा कि अब देश अपने मजबूत फैसलों से पीछे हटने वाला नहीं है। ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटे। इस बीच अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी भागलपुर से जुड़ चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया और सासाराम में रैलियां की, अब से थोड़ी देर में अमित भागलपुर पहुंचेंगे। क्या खास तैयारी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको सीधे यहाँ की तैयारियां दिखाता हूँ। सबसे पहले कि आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है और बार बार स्टेज से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी हर कोई मेंटेन रखे और साथ ही साथ मास्क बनाए रखे। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। 2 स्टेज बने हुए हैं। एक स्टेज जिस पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे होंगे, जबकि दूसरी स्टेज जो इसके ठीक बगल में है, जितने भी उम्मीदवार आसपास के इलाके के हैं, तकरीबन 20 उम्मीदवार वो उस स्टेज पर बैठेंगे और जो स्थानीय नेता होंगे वो इस स्टेज पर बैठेंगे। और एक तीसरी तस्वीर अर्पिता, देखिए लोगों का जमावड़ा प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर लोग और महिलाएं जो हैं वो सुबह से ही इंतजार कर रही हैं आपको और ये तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास से इसी तरीके से जो महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय नेता हैं। ये बताइए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 9 तारीख को लालू यादव की रिहाई होगी और 10 तारीख को एनडीए की विदाई होगी, यानी नीतीश कुमार की विदाई होगी। लालू यादव की विदाई हो चुकी है, इसलिए आगमन की कोई बात ही नहीं है। जेल जाना और निकलना ये भ्रष्टाचारियों का ही काम है। तो इसका एक्सपर्ट तेजस्वी हैं, लेकिन सरकार बनाने की जहाँ तक बात है ये जनता तय करती है और जनता इस बार अपना माइंड सेट कर ली है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। ये तो स्थानीय नेता है और भी कई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सीधे रैली प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। आप प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे? जी, मैं बांका से आया हूँ। बांका विधानसभा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो अर्पिता देख रही है किस तरीके से यहाँ पर जागरूक हैं लोग और 2 गज की दूरी को मेंटेन करने के लिए जैसे हम इनसे बात करने के लिए पहुंचे तो कई लोग इनके पास आए, इन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। जी अर्पिता। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। बिहार में पीएम मोदी की चुनावी रैली पर आरजेडी ने निशाना साधा। आरजेडी ने पीएम मोदी के भाषण को निराशाजनक बताते हुए कहा कि पीएम ने पुलवामा से लेकर धारा 370 तक की बात की, लेकिन बिहार की बात नहीं की। आज बिहार की धरती पर आए, लेकिन पूरे बिहार वासियों को इन्होंने निराश किया। खास करके उन नौजवानों को निराश किया जो रोजगार की आस में
ये सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी से बैठे हुए थे कि रोजगार पर वो कुछ बात करेंगे, बिहार की बदहाली पर बात करेंगे, बिहार को विशेष पैकेज की जो बोली बिहार की लगाई थी उस पर बात करेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात करते रहे, पुलवामा से लेकर के धारा 370 पर चले गए, लेकिन असली मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी नहीं आए। यानी हमें देखिए किस तरीके से आरजेडी सीधे सीधे निशाना साध रही है कि पुलवामा से लेकर धारा 370 तक की बात की, लेकिन बिहार की बात नहीं की गई। इस बीच बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के जवानों की शहादत को भी सलाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के सपूत भारत माता का सर नहीं झुकने देते। गलवान और पुलवामा की घटना का जिक्र करते हुए पीएम ने बिहार के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। या देश के विकास बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके देले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। अमित, जैसा मैं सवाल पूछ रही थी कि पुलवामा से लेकर धारा 370 तक की बात की, लेकिन बिहार की बात नहीं की, ऐसा आरजेडी आरोप लगा रही है। जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता, सीधे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, हम इनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि वो ये बताइए, आरजेडी का ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गलवान घाटी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के बारे में बात नहीं कर रहे, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार की बात कैसे नहीं हो रही है? 15 सालों में जो बिहार में विकास हुआ है वो विकास खुद ब खुद दिखता है। आरजेडी वालों को नहीं दिखता हो तब इसका तो कोई उपाय नहीं है। 15 साल पहले का बिहार देखिए और 15 साल बाद का बिहार देखिए, आपको खुद ब खुद अंतर नजर आएगा। पहले बिजली जाती थी तो लगता था कि बिजली आई, और अब जाती है तो बोलते हैं लोग कि बिजली गई। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं अर्पिता, ये बताइए, जो आरजेडी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दा यानी बिहार के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, इसको तो ये है कि वो अपने तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार में पहले भी कुछ नहीं किया और उनको लगता है ये मुद्दा ही नहीं। राष्ट्रीय मुद्दा और क्षेत्रीय मुद्दा होता क्या है? लोगों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, ये सारा कुछ मिल रहा है, तो राष्ट्रीय मुद्दा और क्षेत्रीय मुद्दा की कुछ बात ही नहीं रह गई। यही है, वो उनका अनर्गल वो रहता है, अनाप शनाप वो बोलते रहते हैं। अर्पिता, आप सुन सकती हैं जो लोग प्रधानमंत्री को खास तौर से सुनने के लिए आए हुए हैं, उनका ये मत है। एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए अर्पिता, तस्वीरें किस तरीके से जो महिलाएं हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये सुबह से ही बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही हैं। और सबको यहाँ पर मालूम था कि जो प्रधानमंत्री यहाँ पर लैंड करेंगे वो 2:50 में लैंड करेंगे, लेकिन जो है महिलाएं सब यहाँ पहुँच गई। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं उनको जगह ना मिले। उसके बाद देखिए, बुजुर्ग से लेके युवा हर कोई दूसरी तरफ जो है वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर बोलना वो शुरू करेंगे। और सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पुख्ता तरीके से किए गए हैं। देखिए, सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अर्पिता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और माइक से, स्टेज से बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने। अर्पिता, ठीक है, अमित रहिए आप हमारे साथ। पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान नक्सलवाद का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर नक्सलियों को खुली छूट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। बिहार को फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से
बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती को नक्सली हिंसा और जघन्य हत्याकांडों में झोंक दिया गया। बीते वर्षों में बिहार के इस हिस्से को नक्सलियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। हम नक्सलवाद को देश के एक छोटे से हिस्से में समेट दिया गया है। हिंसा और अराजकता से बाहर निकालकर इस पूरे क्षेत्र को विकास की पटरी पर लाने के लिए बीते सालों में बहुत मेहनत की गई है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं भागलपुर से, जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और वहां वो संबोधित करेंगे। ये आज उनकी तीसरी रैली और तीसरी और आखिरी ये रैली होगी। अमित, आपने तैयारी दिखाई, किस तरीके से कार्यकर्ता वहां भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं, लोगों का कितना जन सैलाब उमड़ा है? क्योंकि तेजस्वी यादव का ये दावा है, आरजेडी पार्टी का ये दावा है कि उनकी रैलियों में बहुत भीड़ दिखी है। जी अर्पिता, भीड़ यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कार्यकर्ता हैं शुरुआत में और जो ये बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं, सेकंड लेयर की जो बैरिकेटिंग है, उसके पीछे आम लोग यहाँ पर हैं, जो लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में एक आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो यहाँ पर हाँ, ये बताइए, प्रधानमंत्री जो हैं लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, वहीं आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी कह रही है कि लालू यादव 9 तारीख को पहुंचेंगे, 9 तारीख को बाहर निकलेंगे, रिहाई होगी और फिर 10 तारीख से वो एनडीए की विदाई होगी। क्या कहना है? और भी कई महिलाएं हैं, क्या प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंची? मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए पहुंची हूँ दूर दराज से। कहाँ से आई हैं? सनौला प्रखंड से, मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरी नाम मित्रा देवी है। नक्सलवाद पर क्या कहती हैं? और भी कई महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक भाषण में आपने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं और नक्सलवाद को बढ़ावा विपक्षी पार्टी को तो उतना पता नहीं है सर। तो फिलहाल और भी कई लोग हैं, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे थे, वहां पर महिलाएं जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंची हुई हैं। हालांकि वहां पर कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। वहीं बिहार चुनाव में बीजेपी के मुफ्त वैक्सीन के वादे ने सियासी बयानबाजी बढ़ा दी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया, तो आरजेडी और कांग्रेस के अलावा शिवसेना भी बीजेपी पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही। और अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्यों में मुफ्त वैक्सीन देने के वादे करने शुरू कर दिए। मजे की बात तो यह है कि कोरोना की वैक्सीन पर बयानबाजी तब हो रही है जबकि अभी तक कोई भी वैक्सीन सामने ही नहीं आई है। बिहार में मुफ्त वैक्सीन पर सियासत तेज। बीजेपी ने चला कोरोना के मुफ्त टीके का दांव। विपक्ष ने मुफ्त टीके को बताया चुनावी जुमला। मुफ्त टीके पर चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत। बीजेपी ने मुफ्त टीके को बताया बिहार का हक। बीजेपी के संकल्प पत्र को आए अभी करीब 24 घंटे ही हुए हैं, लेकिन उसने बिहार की चुनावी बयानबाजी की पूरी हवा ही बदल कर रख दी है।
चुनावी वादे का सबसे बड़ा ऐलान करने खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पटना पहुंची थी और उन्होंने बीजेपी के पिटारे से ऐसा वादा निकाला जिसने बिहार तो बिहार दूसरे राज्यों की सियासत में भी उबाल ला दिया। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। उधर बीजेपी के चुनावी टीके की बिहार की सियासत में एंट्री हुई और विरोधियों की निशानेबाजी शुरू हो गई। देखिए अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना, टेस्ट भी बाकायदा फ्री होने चाहिए। अब तो पूरा प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। क्या वैक्सीन सिर्फ बिहार में ही लगेंगे कि वैक्सीन भारत में और जगह कहीं नहीं लगेंगे? लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए भी चुनाव कराना पड़ेगा कि चुनाव होगा तो वैक्सीन लगेगी, चुनाव नहीं होगा तो वैक्सीन नहीं लगेगी। ये कैसी बात है? जहां बीजेपी को ही वोट जाएगा उनको ही वैक्सीन या टीका मिलेगा। ये थोड़ा सा संशोधन का विषय है। इसी बीच खबर आई है कि एक एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग से भी मुफ्त वैक्सीन के मुद्दे पर बीजेपी की शिकायत कर दी है, जिसमें बीजेपी पर भेदभावपूर्ण और झूठे वादे और केंद्र सरकार की ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। मामला बढ़ता देखकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने सफाई दी कि मुफ्त वैक्सीन लगाने का वादा स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ा है। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी, बिहार में हमारी सरकार बन रही है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के लोगों को, कोरोना पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी और जो कोरोना पीड़ित नहीं भी हैं उनके लिए भी उपलब्ध रहेगा। ये बहुत ही सीधा हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। इस बीच कोरोना के मुफ्त टीके की बात बिहार से निकलकर तमिलनाडु और मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बिना देर किए अपने राज्य के लोगों को मुफ्त टीके का वादा कर दिया। वैक्सीन आए और हम वैक्सीन जनता को लगवाएं। राज्य सरकार ने ये निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी, ताकि मेरे गरीब भाई बहन भी मध्य प्रदेश के इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें। बीजेपी बार बार कोरोना वैक्सीन को लेकर वादे और दावे कर रही है और विरोधी पार्टियों को उसकी बातों में सिवाय खामियों के कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतना तय है कि कोरोना के मुफ्त टीके का वादा अभी बिहार की चुनावी जंग में कुछ दिन और छाया रहेगा। बिहार के नवादा में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा मजदूरों को देश भर से भगाकर बिहार भेज दिया गया। और इतना ही नहीं, राहुल ने सवाल किया कि जब मजदूर पैदल और भूखे प्यासे आ रहे थे तो पीएम मोदी क्या कर रहे थे। राहुल ने लॉकडाउन में मजदूरों को ट्रेन नहीं मिलने पर भी पीएम मोदी को घेरा। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब भी आप पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा
भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो। बिहार के नवादा में चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि 9 नवंबर को लालू यादव की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश की विदाई है। एक बेल हो गया, एक आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए। अमित यानी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 9 नवंबर को लालू यादव की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश की विदाई है। जी हाँ अर्पिता, सीधे हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 9 तारीख को रिहाई होगी लालू यादव की और 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। देखिए तेजस्वी जी क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, लेकिन इस बिहार में जो उन्होंने करके गए हैं लालू जी, जिस तरह से बिहार को 15 साल तक गर्त में डाल दिया था, आज नीतीश जी इस बिहार को समृद्ध और विकसित बिहार को बनाने में जो उनका अहम रोल है, उसके लिए हम लोग नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। नक्सलवाद को लेकर विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया और कहा है कि जिन लोगों पर एक्शन लिया जाता है विपक्ष उनके साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नक्सलवाद पर एनडीए की सरकार ही असली रूप से चोट कर सकती है। विपक्ष ने तो नक्सलवाद को बढ़ावा दिया और उन लोगों को खुली छूट दी। इसलिए अब हमारी एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद कम हुआ है और लोग अमन चैन से जिंदगी जीना प्रारंभ किए हैं नक्सल क्षेत्र में। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। कहाँ से? भागलपुर से आए हुए हैं। मोदी जी को देख के हम लोग के शरीर में एकदम ऊर्जावान हो जाते हैं। जैसे हमारे मोदी जी ऊर्जावान हैं, वैसे मोदी 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 तो आप देख सकते हैं अर्पिता किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं में जोश है और लगातार जो ये कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां चुनाव का रंग अब पूरे शबाब पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। बिहार में मुकाबला अब तगड़ा होता दिखाई देने लग गया है। जहां अभी तक एक तरफा जीत की सूरत नजर आ रही थी, वहां अचानक चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच आमने सामने की टक्कर होने के आसार बढ़ गए, क्योंकि आरजेडी के तेजस्वी यादव की रैलियों में लोगों की बढ़ती भीड़ की वजह से समीकरण बदलते दिखाई देने लगे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि तेजस्वी यादव की वजह से चुनाव अब बेहद गर्म होने वाला है। बिहार के चुनाव में तेजस्वी की तेज रफ्तार, नीतीश सरकार पर आरजेडी का हमला, तेजस्वी की सीएम नीतीश को बहस की खुली चुनौती, तेजस्वी की रैली ने बढ़ाई एनडीए खेमे में हलचल, बिहार का चुनाव अब अपने पूरे शबाब पर है। नेताओं और उम्मीदवारों की रैलियों की भीड़ के बीच लोगों का हुजूम खुले में नजर आने लगा है। कोरोना महामारी से बेपरवाह लोग चुनाव के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए लग रहे हैं। जैसे जैसे बिहार में चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वार पलटवार का सिलसिला भी और तीखा और तेज होने लगा है। राजद और कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर के आपके बीच में से छोड़ना चाहता है। ये कोरोना से कम नहीं है। चलो, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ भारत के उच्च संस्थानों में नारेबाजी कर रहे हो, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीमों ने चुनाव मैदान में जाकर ग्राउंड जीरो से मौके का जायजा लिया तो तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आने लगी, क्योंकि जिस बिहार चुनाव को पहले एक तरफा जैसा माना जा रहा था, जमीन पर उसमें मुकाबला होता दिखाई देने लगा है। इस
चुनाव में अब तक जो तस्वीर सामने उभर कर आई है उसके मुताबिक आरजेडी के तेजस्वी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। यानी अमित देखिए, जो मुकाबला है वो अब पलटता दिख रहा है। एक तरफ दिख रहा था कि एनडीए जिस तरीके से उसने काम किया वो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो भीड़ पहुंची है तेजस्वी यादव के रैलियों में वो दरअसल अब समीकरण बदलते भी नजर आ रहे हैं। जी अर्पिता, हम सीधे यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप ये बताइए, जिस तरीके से आरजेडी लगातार हमलावर है, आरजेडी लगातार कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के मुद्दों की बात नहीं हो रही है रैली में। जो भी बातें हो रही है बिहार के मुद्दे के लिए, बिहार के हित के लिए ही हो रही है। बिहार विकसित बिहार बने, बिहार का विकास हो, यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहे हैं और यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं। और विकास नज़र आ रहा है, जहां सड़कों में 1-1 फीट गड्ढा था वो सड़कें समतल है। सारी नक्सलवाद को लेकर हमला किया है विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा है कि जिनके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ उनके साथ विपक्ष खड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल विरोधाभास है। और जहाँ तक मोदी जी के कार्यकाल की बात मैं कह दूँ, धारा 370 जो उन्होंने जो हटाया वो एक इतिहास रचा है उन्होंने। ठीक है अमित, जल्दी से अगर आप तस्वीर पहले दिखा पाएं, जरा तस्वीर दिखा पाएं कि किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि तीसरी और ये आखिरी रैली आज की होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और कितनी देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी बिल्कुल अर्पिता, अब से थोड़ी देर में 2:50 का टाइम है प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर पहुँचने का। और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर एक बार दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ये तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी के लिए मंच पूरी तरीके से तैयार है। 2:50 का टाइमिंग है प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर पहुँचने का। और लगातार सुबह से ही जो कार्यकर्ता है, जो आम लोग हैं, वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूसरा जो स्टेज है उस स्टेज पे जो है स्थानीय नेता पहुँच चुके हैं और लगातार जो है भाषण यहाँ पर स्थानीय नेता दे रहे हैं। और स्थानीय नेता हर 5 मिनट पर ये जरूर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो अपने मास्क को ना उतारे और 2 गज की दूरी बनाए रखे। अर्पिता, ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान नक्सलवाद का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर नक्सलियों को खुली छूट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। बिहार को फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती को नक्सली हिंसा और जघन्य हत्याकांडों में झोंक दिया गया। बीते वर्षों में बिहार के इस हिस्से को नक्सलियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। हम नक्सलवाद को देश के एक छोटे से हिस्से में समेट दिया गया है। हिंसा और अराजकता से बाहर निकालकर इस पूरे क्षेत्र को विकास की पटरी पर लाने के लिए बीते सालों में बहुत मेहनत की गई है।
दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री हवाओं का रुख बदलने वाली एंट्री, और यही वजह है कि पीएम मोदी ने आज से जिन रैलियों की शुरुआत की उन्हें देखकर विरोधी पार्टियां भी अब नए सिरे से सोचने को मजबूर हो गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर की सियासत में किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले न सिर्फ पीएम मोदी की स्वीकार्यता है, बल्कि वो अपनी संवाद अदायगी को भी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। बिहार के सियासी रण में मोदी का दम। आप सभी के प्रणाम। विरोधियों के खिलाफ पीएम मोदी की हुंकार। ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। पीएम मोदी के मिशन बिहार से विरोधियों में हड़कंप। बिहार के सियासी खेमे से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री ने विपक्ष को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सासाराम में पीएम मोदी की रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ी, उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पीएम मोदी कैसे सियासी हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। बिहार की सियासत में यह पहली बार हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक साथ मंच साझा किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है क्योंकि पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार संयुक्त तौर पे चुनाव रैली को संबोधित कर रहे हैं। और इस रैली से बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर जो है उससे एनडीए को फायदा होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू साथ में है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी दो पार्टियां साथ में हैं। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा गया, लेकिन रैली के दौरान जैसे ही पीएम मोदी ने माइक संभाला, पूरा मैदान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही मास लीडर नहीं कहा जाता। उनकी खासियत है कि वो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, तो दूसरी तरफ अपने प्रभावशाली भाषण से जनता का ध्यान खींच लेते हैं। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई और एंट्री का सीधा सीधा मतलब ये है कि चुनाव को बीजेपी बहुत ही गंभीरता से ले रही है। और उन्होंने अब तक अपने टॉप लीडरशिप को वहाँ उतारा था। राजनाथ सिंह गए, जेपी नड्डा गए और धर्मेंद्र प्रधान गए, रविशंकर प्रसाद वहाँ ही हैं, तमाम टॉप लीडर्स वहाँ जा चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी की रैली का वहाँ मतलब ये है कि वो बिहार के चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण की खूबसूरती भी यही है कि वो बिना नाम लिए विरोधियों को घेर लेते हैं। सासाराम में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने भ्रम की राजनीति के मुद्दे को हवा दी और विरोधियों पर जोरदार हमला किया। हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान चुनावी फिजा को किस कदर बदल दिया, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि वो जिस मुद्दे पर बोल रहे थे उस पर जनता की तरफ से उन्हें जोरदार समर्थन मिल रहा था। गलवान घाटी से लेकर पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के जवानों के शौर्य का भी जिक्र किया। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन
सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में आरजेडी के शासनकाल पर भी जोरदार प्रहार किया। लालटेन के जमाना गईल। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। भाइयों और बहनों, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना इसी को कहते हैं। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है। पीएम मोदी ने इस दौरान आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेर लिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। सवाल उन्होंने ये भी कहा 370 वापस लाने की मांग कांग्रेस करती है। किस मुंह से वोट मांगने आई बिहार में? अब ये इस तरह की अनर्गल बातें केवल मोदी जी ही कर सकते हैं इस देश में, और कोई नहीं कर सकता है। जो हो गया अब उसको लेके बखेड़ा खड़ा करना और हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करना, ये उनकी पुरानी आदत है। जनता के बीच पीएम मोदी की पैठ का ही नतीजा है कि बिहार में उनकी रैलियों को वोटिंग से ठीक पहले रखा गया। इतना ही नहीं, उत्तर बिहार में जिस तरह से पीएम मोदी की ज्यादा रैलियां प्लान की गई हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। सिर्फ उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में पीएम मोदी की 6 रैलियां। उत्तर बिहार के इन जिलों में बीजेपी दूसरी किसी पार्टी के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जेडीयू और वीआईपी के साथ गठबंधन के बाद कुछ विधानसभा सीटों पर बीजेपी के कोर वोटर नाराज हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार बीजेपी ने पीएम मोदी की 6 रैलियों को इन इलाकों में रखा है। उत्तर बिहार के जिन जिलों में पीएम मोदी की रैलियां होनी हैं, उनमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और सहरसा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादातर चुनावी रैलियां उत्तर बिहार में की गई हैं, खासतौर से मधुबनी के इलाके में। उसका कारण ये है कि बीजेपी वहां बहुत मजबूत है और उन सीटों में जहां बीजेपी मजबूत है, उन सीटों को उन्होंने जनता दल यू को दे दिया है। बंटवारे में या विकासशील इंसान पार्टी एक आई है, उसको दे दिया है। तो वो सारे लोग, उनके कार्यकर्ता उन लोगों से बहुत खुश नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जब जाके उनको भरोसा दिलाएंगे कि घबराओ मत, हम तो खड़े ही हैं, नरेंद्र मोदी की बात को बीजेपी कार्यकर्ता 100% मानता है, इसलिए वहाँ पे वो रैलियाँ की जा रही हैं। चुनावी बिसात पर पीएम मोदी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी नीतियां पल भर में चुनाव परिणामों को बदल सकती हैं। यही वजह है कि विपक्ष भी पीएम मोदी की रैलियों की काट तलाशने में जुटा है। न्यूज़ 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और